उसके अंदर एक सेठ जी रहते थे, बहुत पैसे वाले थे। वो सेठ जी जब बाजार से निकलते तो वो सेठ जी सबको राम राम करते, तो कोई उनके राम राम नहीं लेता। सेठ जी का राम राम जो झुका रहता है ना, फल उसी पे लगते हैं। अकड़ा अकड़ा तो मुर्दा होता है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। झुकना सीख आप पत्थर मारते हो पेड़ पे झुके हुए, वो आपको क्या देता बदले में? फल, मीठे मीठे फल देता है। कड़वे तो नहीं दिए, कड़वा टूटता भी नहीं। कोई आपको हमें नहीं देते लोग, हमें को गाली देते हैं लोग कि हमारे पर लोग हंसते नहीं है, वो हंसने तो कोई नहीं फर्क पड़ता। ये जीवन सारा क्षण भंग हो रहे हैं। चनाई माम है, चनाई माम, पता नहीं कब किसका काम बुलाव आ जाए, कोई नहीं जानता। दुनिया जब आपको गाली देगी, आप सब बोले तो घबराना मत, कभी मत घबराना। दुनिया काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बात में कहीं बीत ना जाए ये सारी रहना। ये आनंद आपको घर में मिल जाता होगा। भोजन तो घर में भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर यहाँ क्या आनंद है? यहाँ भक्ति का आनंद है, यहाँ भक्ति नाच रही है। शेर जी राम राम करते हो, भक्त उसकी राम राम नहीं लेते। खैर कोई बात नहीं, समय बदला, गरीबाई आई, घाटा पड़ गया किसी काम का। एक एक पैसों से मोहताज हो, एक एक रुपये से मोहताज हो। कैसा रुपया होता है? जैसे अभी 500 के 1000 करोड़ बंद हो गए थे, 10 रुपए की वैल्यू नहीं समझते थे हम। 10 रुपए की वैल्यू याद आ गई हमारे पास। सबकी नोट जेब के अंदर 10 की इकट्ठी होगी, मैंने देखा है। हमने कहा हमें थोड़े दे दो भैया, भैया ये तो बहुत वैल्यू है 10 के नोट है, 1000 के 900 देंगे आपको, मतलब हमसे व्यापार। समय की मत समझो, 1 रुपए से करोड़ बनते हैं, और करोड़ के आगे अगर 1 हटा दो तो 0 की वैल्यू है। समय की महत्वपूर्ण समझो। समय परिवर्तनशील है। वक्त ऐसा आया कि वो पैसे को तरस गए। बहुत गरीबाई आ गई, इतनी गरीबाई आ गई कि लोग हंसने लगे उसे देख देख। लोगों ने उसे अपने गांव से बाहर निकाल दिया, चल निकल। तो जैसे गरीब आदमी, हमारे गांव में कोई काम नहीं है, वो गांव में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दोनों मियां बीवी बेचारे वो मांग के लाता, बेचारी बना कर देती। अब बना लिया, सुबह पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, सुबह बना ली, शाम को पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। एक टाइम का ही भोजन कर पाते थे। लेकिन सेठ जी की एक मर्यादा थी कि जब तक कोई संत हमारे द्वार पे ना आ जाए तब तक स्वयं भोजन नहीं करेंगे। रोज का भोजन, जाना, कमा के लाना, और फिर संत को जमाना। और जिस दिन संत नहीं आते थे, पूरे पूरे दिन भोजन नहीं करते थे। ऐसे सेठ जी थे। एक दिन क्या हुआ, कोई बोल तो नहीं हो रहा मेरी कथा से। एक दिन भोजन कर दिया गया सुबह का, दोपहर हो गई। एक संत आए गांव के अंदर, कहने लगे, अरे तुम में से कोई सेठ है मुझे भोजन करा सकता है? सबने मना कर दिया, सबने दरवाजे फेर दिए। एक बात आपसे कहूंगा, हाथ जोड़कर, द्वार पे कोई भी आ जाए कभी खाली मत लौटाना। चाहे भले ही 1 रुपया दे दो, कुछ मत तो आटा दे देना, मगर खाली मत लौटाना। शेर के उस गांव के अंदर, वो संत उस गांव के अंदर आए और लोगों ने दरवाजा फेर दिया। क्या हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, शर्म नहीं आती मांगते हुए, चलो। चले गए।
फिर आगे जाके बोले, है कोई तुम में से सेठ भैया जो हम गरीबन को दे दे, हम समतन को दे दे। एक सेठ निकल गए, यहाँ एक सेठ है और कोई वहां जंगल में रहता है, वहां चले जाओ, तुम्हें वहां भोजन मिलेगा। अब बाबा जंगल में आ गए और जंगल में आने के बाद दरवाजा भाई बाहर से आवाज लगाई, अरे कोई भोजन हमें दे दो। तो शेर जी की पत्नी आई, फटे हुए वस्त्र थे, सिल के पहन रही थी। हाँ महाराज आइए ना, अंदर आइए, बैठ आप यहाँ विराजिए। और ऐसे ही पेड़ था, पेड़ का चबूतरा बना हुआ था, तो बाबा ने वहां पर अपना आसन लगाया, उस पर बैठ गए। महाराज आप यहाँ विराजिए, मैं भोजन तैयार करती हूँ, अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे भोजन तैयार करने में, आप यहाँ विराजिए। अरे हमने सुना है कि तुम किसी को भोजन खिलाए बगैर खुद नहीं करती हो, तुमने कैसे कर लिया? महाराज वो एक संत को हमने जिमा दिया था और हमने भोजन पा लिया, अब जो है आप विराजिए। बाबा बैठ गए, अपने आसन बिठाकर अपनी माला झोली ली और अपना भगवान नाम जपने लगे। बाबा ने देखा कि उस आंगन में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, छोटा सा बच्चा खेल रहा था और बहुत प्यारा बच्चा था। उम्र कोई लगभग 11 साल के करीब उसकी उम्र होगी। बाबा बच्चे को देख के मुस्कुराते रहे और बाबा अपना राम नाम जपते रहे। बाबा राम नाम जप रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बाबा अपनी धुनी में रम गए। भोजन बनकर आया और भोजन बनकर आया, महाराज जी भोजन कर लीजिए। बाबा ने कहा, अच्छा बेटी आते हैं, आप वहां रहिए, अभी आते। बाबा थाली के पास बैठ गए और थाली उसके सामने रखी है। बाबा ने कहा, बेटी मैं जब आया था यहाँ पर तो एक बच्चा खेल रहा था, तो उस बच्चे को बुला के ला। संत जब भी आते हैं ना आपके द्वार पर, आपके यहाँ भोजन करते हैं तो थोड़ा सा देते हैं प्रसाद स्वरूप में। वो कहते हैं कि एक खाली पात्र ले आओ, उसमें अगर तुम चाय दोगे तो थोड़ी दाल आपको दे देंगे, लो आप भी लो। तो संत कहने लगे, बेटा उसको छोटे से लल्ला को लिया, मैं थोड़े को खिलाऊंगा बाबा। बेटा नहीं कहने लगी, बाबा आप भोजन करिए। उसने कर लिया, आप भोजन कर लीजिए। नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। महाराज भोजन कर लो, ठंडा हो रहा है, भोजन को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। प्रसाद जब बन जाए ना, नखरे नहीं करने चाहिए। बहुत से नखरे करके बैठ जाते हैं घरों के अंदर, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अरे नहीं खाएगा, खा सारे मर जाएगा, मुझे क्या करेगा। रोटी पे गुस्सा मत दिखाओ, अन्न देवता है, अन्नपूर्णा माता है, उतना ही रोज जितना खा सकते। बहुत लोगों ने तो रोटी नहीं खाने लगती, मैंने खुद देखा है, पानी पीते ऐसे ऐसे घर देखे हमने। तो आप 8-8 10 रोटी रख देते ना अपने कूड़ेदान के बाहर, सुबह आते हैं थैला लेकर, उस रोटी को उठाते हैं, अपने उसको कोई देख तो नहीं रहा, चुपके से रख लेते हैं और जाके पानी में डुबो के नमक मिर्च डालकर आज भी खाते हैं, हमने देखा। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रोटी खाते हो आप जाके, और घर माँ बना कर रखती है, तपती है चूल्हे के आगे बैठ कर, और जब तुम नहीं खाते तो माँ के दिल पर कितना जोर पड़ता है। ऐसा कभी अन्न का मत करना, कभी मत करना, अन्न का अपमान कभी मत करना। बाबा कहने लगे उस बच्चे को बुलाना, बेटा मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक वो बच्चा नहीं आएगा। वो रो पड़ी, वो रो पड़ी। जहाँ कथा ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी कथा मानो, शॉर्टकट में वो रो पड़ी। और जब वो रो पड़ी
जब वो रो पड़ी, तो बाबा कहने लगे अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे कारण होगा तेरे आंखों में आंसू क्यों आए, तेरी आंखों में आंसू आए मैं भोजन कर लूं, तो ये अच्छी बात नहीं है, तू मुझे बता क्यों रोई। वो कहने लगी बाप महाराज क्या भोजन कर लो, तो नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले बता तो रोई क्यों है। बाबा ने हट कर ली, तभी करूंगा जब तू बता। उसने बताया महाराज हम बहुत गरीब आदमी हैं, इस गांव में हमें कोई उधार नहीं देता है, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे। मैं जब मेरे पति उतना ही कमा के लाए थे, हम लोगों ने पालिया संत को खिलाया, अब वो कमाने गए हैं, अब शाम को लाएंगे, अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप आए हो तो आपको तो भोजन कराना जरूरी है मुझे। मैं बनिए की दुकान पर गई, बनिए ने उधार देने से बंद कर दिया। बनिए ने कहा तेरे पास कुछ है देने के लिए, कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो कोई चीज है जो तू गिरवी रख दे? नहीं। लो भाई बच्चा, लो बच्चा मेरा है, तो इसको गिरवी रख दे। सेठ ने मेरे बेटे को गिरवी रख के फिर ये सामग्री दी है जो हमने आपको दी। बाबा कहने लगे तेरे बेटे की उम्र कितनी थी? 11.5 वर्ष, 11 वर्ष 56 दिन। कि जा आज से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आने वाले द्वापर में देवकी के यहां पुत्र होगा और लालन पालन तेरे यहां होगा। वही सेठ जी द्वापर में बाबा नंद और मां यशोदा बने। जन्म देवकी ने दिया और मां यशोदा ने पाला, और 11 वर्ष और 56 दिन ही मथुरा वृंदावन में रहे। उसके बाद द्वारका से मथुरा में चले गए, उसके बाद चले गए थे। तो संत के वचनों में, संत के आशीर्वाद में वो ताकत होती है। संत को खिलाया हुआ, ब्राह्मण को खिलाया हुआ, भक्त को खिलाया हुआ कभी भी सफल नहीं जाता। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आरती का समय भी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से आरती में विघ्न पहुंचे। ये छोटी छोटी कथाएं हैं, वहां भी भाव में बह जाते हैं। तो आज की यही कथा है, और भगवान आपकी यात्रा को मंगलमय करे। अभी आरती होने वाली है, और आरती के तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर ही प्रसाद शुरू हो जाएगा। और भगवान आपको खूब खुश रखे। जितने भी यहाँ भोले भक्त बैठे हुए हैं, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और भगवान भोलेनाथ की मस्ती में ऐसे ही मस्त रहें। अगले साल फिर ये मेला लगेगा, फिर आप लोगों का आगमन होगा। हम रहे ना रहें, हम मिले ना मिले, लेकिन भोले बाबा जरूर मिलेंगे, उसकी कृपा रहेगी। तो आइए।